सबकी किस्मत में अलग अलग चीज़ें तय होती है। तुम्हारे घर का कोई सदस्य अपने प्राण किसी विशेष दुर्घटना के कारण गंवाया था, तो आज तक उन चीज़ों से तुम डरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो किसी एक के साथ घटित हुई हो, वही ठीक चीज़ तुम्हारे साथ घटित हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। मैं फिर कहता हूँ तुम्हें, सबकी अपनी अपनी किस्मत है और सबका समापन भी तय होकर आया है कि किसकी मौत कैसे लिखी है। और मेरे भक्तों को ना मौत से भी घबराना नहीं चाहिए। आज मैं फिर एक बात तुमसे कहता हूँ कि अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। तुम इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। जो बातें पहले हो गई ना, उस पर जोर मत डालो, क्योंकि अगर तुम उसको जोर डालोगे कि जो चीज़ें पहले हुई थी क्यों हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें आज भी तुम्हारी दृष्टि में गलत हुई पड़ी हैं। यदि तुम इनका जवाब खोजने जाओगे ना, तो जवाब तो मिल जाएगा, पर वो बहुत गहरा जवाब होगा, बहुत गहरा। तुम चाहो तो उसे खोजना शुरू करो। तुम्हें 4, 5, 6, शायद 10 साल भी लग जाए, तुम्हें सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अगर तुम इतना समय लेकर चल सकते हो तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डरो किसी चीज़ से भी मत, मौत से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात तुम याद रखो, हर बच्चा अलग अलग किस्मत लेकर आता है। भाग्य विधाता ने सबकी किस्मत में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ है। अगर तुम अपने घर परिवार के चलाए हुए उसी व्यापार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, कोई और सही वो उस कार्य को करेगा। तुम जो करना चाहते हो तुम वही करो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस क्षेत्र में भी कदम अपना रखना ना, इतना अच्छे से काम करना कि वो क्षेत्र मजबूर हो जाए तुम्हें सबसे ऊंचे दर्जे, ऊंची कुर्सी पर बिठाने को। मेरे जो बच्चे मुझसे आकर मांगते हैं ना, बाबा ये दिला दो, वो दिला दो, ऐसी नौकरी वैसी नौकरी, कभी अपने आसपास देखो। साधारण से साधारण पढ़ाई, साधारण से साधारण शिक्षा लेने के बाद भी कुछ लोग बहुत ऊंचाइयों पर सिर्फ इसलिए बैठे कि उन्होंने उसी साधारण चीज़ पर असाधारण तरीके से मेहनत करा है, काम किया है। और मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं होता, ये बात तुम भी समझो। और इसलिए इतने अच्छे से मेहनत करो कि वो क्षेत्र खुद ही तुम्हें इतनी ऊंची कुर्सी दे दे कि तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े। एक बात कहूँ, तुम्हें साधारण तरीके से रहने का शौक़ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। तुम वैसे ही रहो जैसे तुम्हें रहने का मन है। लेकिन एक बात और मैं कहता हूँ जो तुम याद रखो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसे वक्त को देखा है, कुछ ऐसी चीज़ों को देखा है ना, कि जिसके स्वरूप उनके स्वभाव में ये बदलाव आ गया है कि उन्हें एक से एक चीज़ों को पहनना पसंद है, एक से एक तरह की चीज़ों को धारण किए रखना, ये उन्हें खुश करता है। उन्हें तुम्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। भूतकाल में किसकी क्या आप बीती रही है इसका अंदाज़ा नहीं है ना तुम्हें, तो रोको मत किसी को। साधारण तरीके से रहना भी बहुत अच्छी बात होती है, साफ़ सुथरे से अच्छे से रहना, और साज सजावट करके रहने में भी कोई गलती नहीं है। केवल मात्र ये याद रखो कि पोशाक क्यों पहन रहे हो, उसका ज़रूर ध्यान रखना। वो पोशाक तुम्हारे तन को ढकने के लिए, तुम्हें और सुंदर बनाने के लिए दी गई है, तो उसके उद्देश्य को पूरा हमेशा होने देना। मेरे कुछ बच्चों का ऐसा प्रयत्न है कि वो मांसाहारी भोजन को सदैव के लिए त्यागना चाहते हैं। तुम जो कोशिश कर रहे हो उसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तुम जो ये कोशिश कर रहे हो वो एक बार, एक दिन, एक समय अचानक से नहीं होगा। अपने मन को धीरे धीरे करके समझाओ। तुम्हारा मन तुम्हारी बात अब समझ रहा है। और बार बार मंदिर आते रहो, बार बार मंदिर आकर वही कथा, वही कहानी पढ़ो और वही सोचो जिसे पहली बार सोचने के बाद तुम्हारे मन में ये ख्याल आया था। तब जाकर तुम पूरी तरह से वैसे हर आहार का त्याग कर दोगे जो तुम करना चाह रहे हो। अगर तुम पूरे महीने भर का खर्च एक बार में निकाल कर दे देते हो और वो तुम्हारे जेब पर बहुत भारी पड़ता है ना, तो मेरी तरफ से एक सलाह मानो। अपने उस कार्य के साथ साथ अलग से कोई व्यापार शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके कमाना शुरू करो, और साथ ही साथ हफ्ते हफ्ते भर का खर्च निकालना शुरू करो। एक बार में पूरे महीने का सोचने से तुम्हें चिंता होती है, जबकि हर महीना अच्छे से बीत ही जाता है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चिंता मत करो, और प्रसाद का वितरण थोड़ा जल्दी करो।